है और सरस्वती पूजा भी है ना कल। सोच रहे हैं आकाश अगर फ्री रहेगा तो उससे एक क्वेश्चन पूछना है हमको इसका। Watch the orientation session to clear your doubts. Watch the orientation दो बाई 22 इंट्रोडक्शन वीडियोस है। सेम चीज है। सेम चीज है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू रेपलेट है। नोरा बस रेपलेट है। ये हुआ है कि वीक 1 का जो कंटेंट है ना, हम्म। वो तो थोड़ा सा बढ़ा। भाई इसमें वो नहीं है क्या, एक्टिविटी? एक्टिविटी की जगह तुम्हारे पास ये पीपीए और जीआरपीए क्यों दिया हुआ है? यहाँ पे क्या है बताते हैं। यहाँ पे तुमको ये करना है, पहले तो एमसीक्यू टाइप का ग्रेडेड असाइनमेंट हुआ हम्म। और प्रैक्टिस असाइनमेंट हुआ। उसके बाद तुम्हारा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स होता है। अब पीपीए जो होता है वो नॉन ग्रेडेड होता है, लेकिन जीआरपीए जो होता है वो ग्रेडेड होता है। जीआरपीए क्या है? वीकली है? जीआरपीए मतलब प्रैक्टिस, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस रहेगा, उसमें तुमको प्रोग्राम करना होगा, कोड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो वीकली है, कैसा है जीआरपी? वीकली ऐसा समझ लो कि वो ग्रेडेड असाइनमेंट है अच्छा। और पीपीए प्रैक्टिस असाइनमेंट अच्छा, है, पहले सेम कोड है। इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस असाइनमेंट वन। चलो हाँ मैं कर ट्राई लो। करता हूँ। बताना कहाँ करो। गलत है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? हम्म। 1 मिनट को है। हाँ। गूगल। हाँ तो प्रिंट है 15 मॉडुलस 3 × 2 + 2। तो 15 मॉडुलस 3 का हो जाएगा 5 और 2 जा 10 + 2 12 होगा। नहीं, इसका आंसर 12 नहीं होगा। 1 मिनट, फिर रुको एक गौर मिनट। से गौर से जरा देखो कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर गया क्या है। और स्ट्रिंग है ना? हाँ। हाँ स्ट्रिंग है तो सेम का सेम हो जाएगा। हाँ। 15 मॉडुलस 3 मल्टीप्लाई 2 + 2, यही होगा थर्ड ना? नहीं। हम्म, फिर गलत। कोई बात नहीं, होता है। नहीं देखो। नहीं, ये देखो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तो कोई कैलकुलेशन करेगा नहीं, जैसा है वैसा प्रिंट कर देगा। हाँ, लेकिन अगर तुम 15 मॉड्यूलस 3 × 2 + 2 करोगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू आएगा। तुम चाहो तो एक चीज कर सकते हो, रेपलेट में जाओ और ये कोड को पेस्ट करो। तुमको आउटपुट जो देगा वो सही, जो तुम क्लिक किए हो वही देगा, लेकिन आंसर वो नहीं होगा। उसका रीजन बता देते हैं क्यों नहीं होगा। पहले उसको रन करके देखो, ठीक है, फिर हम बताते हैं। यही तुमको आउटपुट मिलेगा। कोई ज्वाइन किया? हर्ष अरोरा। आए और चले गए। तुम्हारा आउटपुट सही आएगा। रन करें ना? नहीं, रन करो। देखो सेम चीज प्रिंट हो जाएगा, राइट। था। हम्म। लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है या ये है, इंटीजर है? चलो ठीक है, बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। जाएगा। ग्रुप में आया होगा मैसेज, पता व्हाट नहीं विल मुझे। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? सेम चीज है, उसी टाइप का लॉजिक लगाना है इसमें भी। ये एक लॉजिक बताया गया होगा स्ट्रिंग्स जब पढ़ा रहे थे, कि तुम यूज कर सकते हो। इसका कोई मार्क्स तो है नहीं प्रैक्टिस असाइनमेंट का ना?
आईयूसी ज्वाइन की। हाँ। इन्वर्टेड कामा है, हम्म। क्या आएगा? सिंगल इन्वर्टेड कामा। फर्स्ट तो नहीं होगा। फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है। सेकंड हो सकता है, सेकंड। थर्ड भी नहीं होगा एंड सेकंड होगा। सेकंड ही होगा। ये क्या है एक्चुअली? ये स्ट्रिंग भी नहीं है इसके ऊपर। हाँ, नहीं नहीं, ये स्ट्रिंग है। ये डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है ना, डबल कोट्स के अंदर है तो स्ट्रिंग ही होगा। तो यहाँ पर सिंगल कोट में क्यों स्ट्रिंग? क्योंकि सिंगल कोट से भी तुम स्ट्रिंग को डिनोट कर सकते हो। डबल कोट, डबल डबल कोट दोनों स्ट्रिंग होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगता है, और वो ये है। एक्चुअली इसका आंसर तुम क्या बोल रहे हो, 2 या 1, कौन सा बोल रहे हो तुम इसका तू आंसर? बोल रहा। ओके। और इसमें अजीब है, मैं सही आंसर पे टिक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये इसको गलत बता रहे हैं। एक मिनट मुझे देखने दो जरा सा। ये है तुम्हारा, एक डबल स्ट्रिंग के अंदर तुम पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिखते हो, राइट? और इसके अंदर तुम एक क्या कहते हैं, सिंगल सिंगल क्या बोलते हैं इसको, कोलन बोलते हैं क्या? हाँ, सिंगल कोलन डालते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्ट्रिंग पे, क्योंकि डबल के अंदर तुम सिंगल यूज कर सकते हो। नहीं डबल बाबा, के अंदर ये इसका ये होगा, देखो। ए होगा। ए होगा, ए होगा। हाँ, क्योंकि तुम डबल के अंदर सिंगल, इसका लॉजिक क्या है वो है, इसका लॉजिक बस ये है कि डबल के अंदर तुम सिंगल कोट यूज कर सकते हो, तो वो डेटा के साथ कुछ भी चेंज छेड़छाड़ नहीं होगा और ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा। तो ये डेटा टाइप अल्टीमेटली स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन ये आउटपुट के सेंस में देख रहा है, इसलिए ए होगा। इसका A, यही लॉजिक। a snippet of code gives the following output to be executed. There is exactly one space between users. Which of the following options correspond to correct code snippet? For select. So print 1, 2, 4, 5. या print में 1 2 3 4 5 हैशटैग देयर इज। ये तो ठीक लग रहा है, ये नहीं लग सही है आप। तो ये हाँ, दूसरा इसमें से दो सही है। और पहला सही लग। पहला क्यों सही होगा? सेम एज कैच कर देगा। ट्राई करके देख लो, पाइथन एरर फेंक देगा। एरर तो नहीं फेंकेगा, मतलब तुम जो आउटपुट चाहते हो वो नहीं देगा। ट्राई कर लो। कई बार लॉजिक जो बोलता है वही करने में भलाई होता है, ये हम ग्रेडेड असाइनमेंट करते करते सीखे। देखे, एरर फेंक दिया, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि तुम कॉमा तो लगाए ही नहीं हो। सिर्फ कॉमा कॉमा ठीक डाल, सब में कॉमा डाल दो, प्रिंट हो जाएगा। तुम सेपरेट कर रहे हो ना। है। हम्म। 1 2 देखो आ गया। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन पहला नहीं है, ये वाला होगा और फोर्थ वो तो होगा। है। हाँ बिल्कुल सही। पहला वाला क्यों होगा? आई मीन दूसरा वाला जो किए हो। दूसरा वाला वो लिया ना, स्ट्रिंग में हो गया ये। हाँ ठीक है, चलो सही है, ओके राइट। और इसका आउटपुट क्या आएगा? ये ये इसका तुम लाइन बाय लाइन आएगा, मतलब पहले वन कॉलम, आएगा फिर टू कॉलम में आएगा। आएगा। हाँ, कॉलम में आएगा, रो में नहीं व्हाट विल बी द टाइप ऑफ फॉलोइंग एक्शन? आएगा। मॉडुलर इसमें स्टाइल। तुमको एक्सप्रेशन देखना है, मतलब इसमें तुमको डेटा टाइप मैच करना है। इसको डेटा टाइप बोलते हैं ना, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, बूल। बूल मतलब बूलिंग होता है, str मतलब स्ट्रिंग होता है, आईएनटी मतलब इंटीजर होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू दोनों इंक्लूडेड, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो
पहला जो है याद रखना जब भी तुम यहाँ पे काम कर रहे हो तो एक रूल होता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, उस ऑर्डर में काम होगा। यहाँ ब्रैकेट्स नहीं है, इसलिए पहले काम सबसे पहले किसका होगा? 13 मॉडुलस डिवीजन। लेकिन इस डिवीजन में भी अलग अलग रूल्स है, मतलब किसका पहले होगा किसका बाद में होगा। परसेंटेज जो है वो मॉड्यूलो होता है, डिवीजन ऑपरेटर नहीं होता पाइथन में। मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो बाद में होगा ये तुमको ढूंढना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये डबल स्लैश का क्या होता है? पहले डिवीजन होता है। ये डबल स्लैश का क्या डबल होता है? स्लैश मतलब इंटीजर डिवीजन। ओके, तो 5 डबल स्लैश 2 का मतलब हो गया 2। 13 मॉडुलो 5 2 का मतलब हो गया 1। 30 ये तो हो गया इंटीगर, पहला हो गया इंटीगर। दूसरा हो गया स्ट्रिंग, हाँ, दूसरा स्ट्रिंग है, गुड। और तीसरा है डबल स्टार का क्या मतलब? डबल स्टार का ओके मतलब ओके, होता है रूट, पावर। पावर पावर। तो ये हो गया 5 इंटीगर होगा, बिल्कुल सही। फिर होगा 5 इज ये एंड फॉल्स। हम्म, बिल्कुल सही है। हम्म, फ्लोट आएगा बिल्कुल। ये बट फ्लोट। इसको तुम कैसे निकाले, मतलब यहाँ पे फ्लोट इसलिए फ्लोट होगा क्योंकि 100.0 दिया हुआ है, या फिर डिवाइड नहीं, किया और डिवाइड फिर। 11 से करने पर वो डिवाइड होगा नहीं, फ्लोट आएगा। तो 20 से ठीक, मल्टीप्लाई में फ्लोट आएगा, तो पर सही। ये फ्लोट आ जाएगा। तो ये मेरा फ्लोट हो गया, ये बूलियन हो गया, और ये हमारा इंटीजर हो गया, और ये हो गया हमारा इसको स्ट्रिंग। बेस्ट बेस्ट तरीका तो ये है कि कॉपी में या कहीं पे लिखते चलो कि क्या क्या वैल्यू तुमको रिटर्न हो रहा है। ये तो मैं कॉपी पेन भी तुम ऐसे भी रख सकते हो बट याद रहेगा तो, ऐसे नहीं। 6 बज गए। हाँ, 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 इंटीजर। कराया था हम्म, इंटीजर बी, यानी कि फॉरेस्ट का बोल। नहीं, 3 का आंसर बी नहीं होगा। 3 का आंसर, तुम इंट हेलो। लिखे हो। हाँ बोलो बोलो बोलो। 3 का आंसर ये नहीं होगा। 3 का आंसर फ्लोट होगा। हाँ, तुम डिवाइड कर रहे हो और ये सिंगल डिवीजन है, नॉट डबल डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है? इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है। हम्म, डिवाइड आएगा, 5 नहीं आएगा। नहीं, ये 3//2 करोगे तो पाएगा। तुम चाहो तो पाइथन इंटरप्रेटर लो, खोलो और उसमें देख लो, प्रिंट 10/2 लिखो। जहां तक हमको याद है ये रिटर्न करता है, 5.0 देगा, वैसा कुछ आउटपुट देगा। ये 5 नहीं देगा। यस, सही है हम। डिवाइडेड बाय, ऐसा ऐसे। हाँ, स्लैश स्लैश स्लैश, हाँ। तो सही है, रन करो।
5.0 आया, इसीलिए वो फ्लोट हो गया। ठीक है, जब भी तुमको इंटीजर करना, वही चीज को स्लैश स्लैश करके देखो, तुमको इंटीजर वैल्यू मिलेगा। बाकी सब वही रहेगा, बाकी सब में कोई वही नहीं है, चेंज नहीं है। हमारा फ्लोट होगा। पहला वाला फ्लोट नहीं होगा, पहला वाला तो इंटीजर ही होगा, क्योंकि उसका रीजन है डबल स्लैश है। डबल स्लैश मतलब इंटीजर। थोड़ा हमारा कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हम्म। स्ट्रिंग, हम्म। हमारा फ्लोट, हाँ। चौथा हमारा करोगे। हाँ, नहीं, पांचवा वाला तुम्हारा फ्लोट है। फ्लोट इसलिए है क्योंकि 100.0 है ना वहां पे। टू फ्लोट हम्म। 8.0 से फ्लोट हुआ है कि ये इंटीगर लेंगे ना डिवाइड भी करोगे तो भी वो जो 11% 5 दिखा रहा है ना, वो तुम्हारा रिमाइंडर दिखा रहा है। जैसे 11 से तुम 5 को 11 है ना, उससे तुम सॉरी 5 को तो क्या बोल रहे हैं हम, मॉड्यूल। 11 को 5 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो होता है परसेंटेज का मतलब। इस वाले फंक्शन में पहले ये होगा या मॉड्यूले होगा? पहले तुम्हारा इंटीजर डिवीजन होगा, हमेशा डिवीजन पहले होता है। तो ये होगा ना 100/11 होगा ना पहले। हम्म। Okay. तुमको एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगा। तुमको एक तरीका पता है जिससे तुम कोई भी कोड को विजुअलाइज कर सकते हो आसानी से, कि क्या होता है। ऐसा ऐसा कोड में दिखता नहीं है। एक साइट है, खोलो, लिखो पाइथन ट्यूटर। पाइथन ट्यूटर गूगल पे सर्च करो, बस इंटर मारो। एक मिनट, पाइथन ट्यूटोरियल नहीं, ट्यूटर। ट्यूटर गलत लिखे हो, ट्यूटर। इंटर मारो। यहाँ विजुअलाइजिंग कोड एग्जीक्यूशन, जस्ट नीचे वाला को क्लिक करना था। कि नहीं? यहाँ पे तुम पाइथन पे क्लिक करो, पाइथन पे क्लिक करो, अरे यहीं पे कर लेना है। ये एक तरीके का ना विजुअलाइजर है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो काम नहीं करता इस पे, लेकिन छोटा छोटा अगर करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से इस पे वर्क करेगा। बट इसका भी एक लिमिटेशन है। तो इस पे तुम देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि इसमें ये काम करता है या नहीं। जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो। तो हमें रन करना तो कैसे करें? यहाँ विजुअलाइज एग्जीक्यूशन करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये आउटपुट नहीं दिया क्योंकि तुम प्रिंट नहीं किए हो। कंप्यूटर बेवकूफ होते हैं, ये सुदर्शन सर ही बोले थे। कंप्यूटर आर रियली वेरी डम। उनको जब तक ऑर्डर नहीं दोगे तब तक वो कुछ नहीं करते, जो बोलोगे वही कर देंगे। विजुअलाइज एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम हाँ नेक्स्ट करो। 20.0 आया, इस वजह से तुम्हारा वैल्यू फ्लोट हो जाएगा। ठीक है। अफसोस, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं करता। मतलब अगर ऐसा दोगे तो ये तुरंत आउटपुट दे देगा, ये नहीं दिखाएगा कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। हम्म। है यानी कि हम्म। हम्म। सही है। इसमें अगर तुम देखोगे ना तो मैक्सिमम चीज तुमको मैथमेटिक्स बेसिस पे, तो मैथमेटिक्स का बुद्धि लगाओ। an string variable word that is word in हम्म। word word that character following line word that is to word string characters.
फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट लेटर, डब्ल्यू और डी, दैट वर्ड हैज लीस्ट वो कैरेक्टर तो फर्स्ट, एज्यूम करना है। सेकंड कैरेक्टर भी होगा, मतलब सेकंड के बाद भी थर्ड कैरेक्टर होगा। नहीं, वैसा नहीं है। जो तुम्हारा नया स्ट्रिंग बनेगा ना, उसमें तुम्हारा पहला कैरेक्टर होगा और लास्ट कैरेक्टर होगा, फिर बस। थ्री कैरेक्टर का मतलब क्या? एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इसलिए क्योंकि तुमको पता होगा कि लिस्ट में क्या होता है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। अगर तुम्हारा 2 डालेगा तो सिर्फ 2 कैरेक्टर रहेगा, तो फिर तुम कैसे कोई भी फर्स्ट और सेकंड ट्राई नहीं 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 करोगे? नहीं, इसमें दो ऑप्शन होंगे, इसमें थ्री कैरेक्टर है, यानी अगर इसमें थ्री होगा तो इसमें डब्ल्यू और आर आएगा, और चार है तो डब्ल्यू और डी आएगा। डब्ल्यू और आर आएगा, तुम ये बोल रहे हो? कह रहा है कि एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर है वर्ड में, स्ट्रिंग में। अगर थ्री कैरेक्टर है यानी कि डब्ल्यू ओ आर है, तो फर्स्ट डब्ल्यू हो गया, फिर आर हो गया, तो ऑप्शन ये होगा। दूसरा ऑप्शन होगा डब्ल्यू और डी, अगर चार होगा तो तुम्हारे सारे के सारे ऑप्शंस में ही ये ऑप्शन नहीं होगा, देखो। देखते हैं। वर्ड का क्या है, वर्ड का, वर्ड का केस होता है, हाँ, जैसे जीरो शुरू होता है कि वन शुरू होता -1 से शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होता है सामने से। ठीक है। है? वर्ड, वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ ऑफ वर्ड क्या है? लेंथ ऑफ वर्ड है आपका चार, चार में से एक वर्ड का थर्ड, सही है। हम्म। वर्ड का -1, ये तो नहीं होगा, ये रिवर्स आ जाएगा ना। ये आउटपुट निकालना है इसमें। हम्म। अगर वैल्यू ले डाला इस 10, 10 हो गया, एवरेज फाइव है, निकाल। 11 12 है, 11 आएगा इसका, फिर 11 से आएगा, सोचो, फिर से सोचो। 11.0 आएगा। हाँ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा डबल स्लैश नहीं है यहाँ पे। यानी इंटीजर डिवीजन नहीं हो रहा, कॉमन डिवीजन हो रहा है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप। 10 दिया और 20, डब्ल्यू, डब्ल्यू कर देगा, क्या होगा? क्या है ना, हाँ, तुमको लिखना पड़ेगा आंसर। क्या होगा? 1020 ना। हाँ, सही है। कोई नहीं, अच्छा है। है ऐसी, तो समझ में आ रहा है कुछ चलिए गई। कहना है? सही। चलिए गई। प्रॉब्लम इज एक्चुअल, पहले इसको करके देख। यह है पावर, पावर जीरो, हम्म। पावर जीरो हो जाएगा वन, पावर वन हो जाएगा टू, तो होगा आंसर। आंसर 2 ही है, बट जनरल केस में क्या होगा? अगर हम लोग 2 टू नहीं द नहीं नहीं, रुक पावर जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, और कुछ कर। आंसर तुम सही दियो। नहीं नहीं, आंसर सही है नहीं,
कह रहा है कि रन दिस पीस ऑफ कोड इन द रेप्लिट कंसोल, व्हाट करो। इज द आउटपुट। यार ये प्रिंट हमने दिया नहीं तो कैसे ये करेगा। देखो तुम कंसोल में के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, कंसोल वो नहीं होता, वो एडिटर होता है, कंसोल इधर होता है, इधर लिखा हुआ भी है ऊपर में कंसोल। ये हाँ, और यहाँ पे तुम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पुट करो वो वैल्यू। कहाँ पे। वहीं पे नीचे जाओ। ब्लैक में। हाँ, क्लिक करो, पेस्ट करो। पेस्ट या टाइप जो करना है करो। फाइव हटेगा नहीं क्या। नहीं, वो नहीं हटेगा। हाँ, रन पे क्लिक करोगे तो 5 हट जाएगा। अब डालो। कॉपी करके पेस्ट कर लो। टू द पावर 3 टू द पावर 0। एंटर करो। तो ये होता है। हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको। एडिटर। हम्म। ये सर लेक्चर में बताए हैं। हाँ, तुम बताए होंगे देखे। तो। वेज ऑफ थिंकिंग। इसमें तुमको एक्चुअली ये समझाने का कोशिश किया है कि ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जो हम रूल बताए थे ना प्रेसिडेंस वाला, उसमें बी जो होता है वो ब्रैकेट होता है, और जब भी तुमको कोई वैल्यू को ओवरराइट करना है कि कोई ऑपरेशन पहले हो तो उसके लिए तुम ब्रैकेट यूज कर सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट्स। अगेन बिग ब्रैकेट सबसे लास्ट में, मतलब मीडियम ब्रैकेट उसके बीच में, उससे पहले काम करता है, और स्मॉल ब्रैकेट उससे पहले काम करता है। पता नहीं, नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, वो सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। इन लोगों ने चेंज करना चाहिए ये सबको भी, इसको चेंज नहीं करते वो लोग। पता है ग्रेडेड ये करो पीपीए वन पीपीए। हाँ, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ये नॉट ग्रेडेड है, ठीक है। लेकिन तुम जीआर उसके नीचे जाओ तो तुमको जीआरपीए मिलेगा, और वो मिलेगा प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। हाँ अभी तो 6 है। इजी है, ये सिर्फ लास्ट का 3 थोड़ा हार्ड है, बाकी सब क्या इजी। डेडलाइन है इसे। इसकी डेडलाइन 1 फरवरी है। अरे भाई, ये ग्रेडेड असाइनमेंट का पार्ट है ना। हम सिर्फ फोकस करते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट और जीआरपीए में। हमको जीआरपीए में बहुत मजा आता है एक्चुअली। ग्रेडेड असाइनमेंट अभी जो बना है वो उससे हार्ड है, उससे मतलब एक लेवल ऊपर है, इस बात का ध्यान रखना। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट कंसोल में पेस्ट करो, बट मेरा सजेशन है कि वो मत करना। वो ये तुमको ना लॉजिक सिखा रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन को कभी भी इंटरप्रेटर में डाल के मत ट्राई करना, उसको लॉजिक लगा के सॉल्व करने का कोशिश करना। व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग। 1 + बाई 2 जाएगा 2 फ्लोट। बिल्कुल सही। 1 इज बेटर देन। या सिर्फ आंसर टाइप बताना है, सिर्फ आंसर बताना है। तो क्या है हमारा है हाँ, टाइप ऑफ नहीं, स्ट्रिंग टाइप है, आंसर नहीं, आउटपुट नहीं पूछा है। स्ट्रिंग नहीं होगा। बूलियन। हाँ, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो बुलियन वैल्यू है ना। बुलियन को नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि तो उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू काम ही करता है, ट्रू और फॉल्स। एंड कह रहा है कन्वर्ट द ये है 10⁻³ और 3 12⁻। गलत है। ओके लास्ट वाला है।
हाँ, इट अगर तुम डजंट ऊपर वाला डालोगे ना, उसको इंटरप्रेटर में रन करके देखो, ऐसा फॉल्स मना की है बट उसको फॉल्स रन करके देखो। फॉल्स आएगा ओके। फॉल्स नहीं आएगा, तुम करके देखो, पता चल जाएगा। और फिर दूसरे वाले को भी ट्राई कर लेना जो सेलेक्ट किए हो। तो हम कॉल में करेंगे कि कंसोल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। उधर लिखोगे तो प्रिंट लिखना पड़ता है, इसलिए हम कंसोल यूज कर लेते टेस्ट नहीं होगा। हैं। कंट्रोल वी, कई बार नहीं होता, तो उधर एडिटर में जाके पेस्ट कर दो और सामने प्रिंट लिख दो। एक और चीज सर मना किए थे, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, इसको सिंटैक्स हाइलाइटिंग अब रन करो, रन करो इसको। हाँ, run करो। शायद नहीं। इधर आया ना। हाँ, ये एक ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, एक ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है। आई थिंक बंद हो गया है, एक बार रन, हाँ अब रन करना। 170 बात वाला तो हाँ 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 हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरर है इसमें, एरर है इसमें, एरर है। थोड़ा सा चेंज। हाँ, बिल्कुल। अब रन करो। यही तुम्हारा आंसर था ना। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का बनाते हैं क्वेश्चंस को कभी कभी। नहीं इसको तो हम पेपर पे किए, इसको इंटरप्रेटर पे किया नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन पे करके देख लो, ये इजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम एंड और का लॉजिक तो जानते हो ना, कि ट्रू और फॉल्स, वही लॉजिक लगाओ इसमें। जैसा बोल रहा है वैसा करते चलो, ये बहुत इजीली तुमको मिल जाएगा इसका आंसर, नहीं तो हम बता देंगे। इवन फॉल्स तुम सिर्फ एक ही ऑप्शन सही कर सेलेक्ट कर सकते हो। इज फॉल्स बोथ इवन सिंपल, एक काम ये करो गलत इसमें, है, इट इज वन ऑलवेज और ई गलत टू है। को पहला सही है। देखो, सुनो, वैसे तो बोल सकते हो बट मे भी ना, ना भी हो। करो ये, E1 को कोई दूसरा वैल्यू लो, जैसे E1 को अगर ट्रू लेते हो तो E2 को फॉल्स लो। तो फॉल्स फॉल्स का क्या नॉट, आंसर आएगा? अगर नॉट हम लेंगे तो ये अगर ट्रू और फॉल्स का होगा फॉल्स। ठीक है। नहीं नहीं, ट्रू और फॉल्स का ट्रू होगा।
वही तो, लेकिन ट्रू और फॉल्स का ट्रू होगा, लेकिन उसमें नॉट लगा दी है। तो अब ये हो जाएगा टोटल, मतलब फाइनल फॉल्स हो हाँ, गया। ठीक है। ठीक है। अब कहते हैं वन, यानी का है तो ये हो जाएगा फॉल्स, नॉट फॉल्स हो तो ये हो जाएगा ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स का भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? फॉल्स एंड ट्रू हाँ, होगा फॉल्स ना, होगा, सॉरी, हाँ सही है, सही सही है। फॉल्स होगा। हम्म। अब कह रहा है कि ये दोनों फॉल्स होगा। फॉल्स इफ बोथ इवन, ट्रू इफ ऑलवेज, ऑलवेज अब ट्रू। तुम एक काम करो, दोनों को सेम लेकर के देखो। सेम ले तो देख लेते हैं। ट्रू और ट्रू और ट्रू ट्रू ही अगर होगा। होगा, नॉट तो यानी फॉल्स हो जाएगा। और ये ट्रू है, यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स ये भी फॉल्स होगा, तो ऑलवेज फॉल्स होगा, हाँ, ऑलवेज यानी ट्रू ट्रू, होगा। ऑलवेज ट्रू होगा। इसमें बहुत लॉजिक लगा था हमको भी बनाने में। इसके बाद वाला क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है, मिटा लो। तुम्हारा ये हो गया है क्या, स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स? ये बूलियन फॉल्स होगा, फॉल्स हो गया। ब्रैकेट तो लगानी है। तो इसका मतलब है, जैसे मान लो ई फॉल्स है, तो पहली बार क्या होगा, ट्रू, दूसरी बार क्या होगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। पैटर्न की 1009 नंबर 500 फॉल्स, बट ये कह रहा हूँ ब्रैकेट नहीं लगाया तब भी ये काम करेगा। हाँ, काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ट्राई पाइथन कर बड़ा ही सकते हो। लेजी लैंग्वेज है, मतलब इसे भी कर दो। नहीं नहीं, कुछ रूल्स हैं जिसकी वजह से ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ हो ये रहा है कि तुम ट्रू एंड फॉल्स इंटरनली ये ऐसा काम कर रहा है। नॉट ई हो गया तो मतलब मान लो ई फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ई फॉल्स है तो नॉट ई मतलब ट्रू, लेकिन ट्रू और फिर उसके ऊपर फिर एक और नॉट लग रहा है, तो क्या होगा? फॉल्स। अगर तुमको यही बात करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाके देखो, उसमें भी जब सेकंड वाला लाइन जो था हमारा, उसमें भी नॉट ई लिखा हुआ, नॉट ई 1 या ई 2 लिखा हुआ था, तब वहां ये लाइन क्यों नहीं बोले? लेजी लैंग्वेज है। देखो, नॉट ई 1, यहाँ पे ब्रैकेट लगना चाहिए था, लगा नहीं। ब्रैकेट तब लगाते हैं जब हम लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को नॉट नॉट उसको पहले रन करना है, तो वहां ब्रैकेट लगा दो। तो नॉट एंड नॉट का कोई वैल्यू नहीं है, वो एरर थ्रो कर देगा वहां पे। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ई की वैल्यू मान लेते हैं फॉल्स है, तो फिर सेकंड लाइन में इसका फॉल्स आएगा, फोर्थ लाइन में फॉल्स आएगा। तो मतलब जो उसका इवन नंबर लाइन है उसमें वो फॉल्स वैल्यू आएगी। 500 बिल्कुल। अगर इवेल्युएट फॉल्स कर रहा है तो ई की वैल्यू फॉल्स होगी। अगर इवेलुएट फॉल्स कर रहा है तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा ना। ट्रू का हाँ, वैल्यू आउटपुट फॉल्स दे रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू ही का क्या था, ट्रू था। तभी तो उसके ऊपर अगर तुम नॉट लगाओगे तो फॉल्स आएगा। ये वैल्यू फॉल्स लिए थे हमने, देखो हमने ई का वैल्यू फॉल्स लिया। तुम्हारी मर्जी की, तुम क्या ले सकते हो, तुम ठीक ट्रू है, भी ले सकते हो। फॉल्स लिया, ठीक है। हम्म। पहली लाइन में ट्रू हुआ, हाँ, ठीक है। दूसरी लाइन में फॉल्स हुआ, हम्म। फिर चौथी लाइन में फॉल्स होगा। तुम आउटपुट देखो क्या आ रहा है। कह तो रहा हूँ फोर्थ मतलब इवन लाइन में फॉल्स आ रहा है, तो 500 इधर लाइन नंबर 500 फॉल्स आ रहा है, ई की वैल्यू फॉल्स ही होगी ना। फॉल्स लिया था तो इवन में फॉल्स आ रहा है ना। नहीं, लाइन नंबर 500 इवेलुएट, देखो तुम्हारा पैटर्न 1000 लाइंस तक गया है। तुम्हारे उस पैटर्न में से तुम कोई बीच का वैल्यू, बीच का कोई लाइन उठा रहे हो और उस पे बोल रहे हो कि ये वैल्यू जो है वो फॉल्स आ रहा है। तो अब सिंपल सा चीज सोचो कि, अगर सिंपल सा चीज तुम सोचो तो यहाँ पे क्या हो सकता है। पहली बात तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है, बट मैक्सिमम केस में इसका आंसर, देखो यहाँ क्या है, 500 क्या है, फॉल्स। तुम्हारा आउटपुट फॉल्स है। फॉल्स कब हो सकता है? अगर तुम फॉल्स के ऊपर नॉट लगाओगे तो क्या आएगा? तुम ट्रू पहले आएगा। नॉट लगाते जा रहे हो ना, 499 टाइम्स तुम नॉट लगाए, उसके बाद तुम 500 टाइम्स में
ट्रू लिखे तब जाके तुमको आंसर फॉल्स मिला। अगर तुम उसको ट्रू कर देते हो, अगर तुमको तुमको, हाँ ये तब देखो तुमको, इवन और ऑड लाइन में चेंज हो रहा है ना, हर लाइन में चेंज हो रहा है। इसका फॉल्स लिया है वैल्यू, फॉल्स ट्रू लिया ले है, लो। ट्रू पहली बात, लेके, इसका नॉट भी डिटरमाइंड होना चाहिए, फॉल्स क्योंकि हम तुम, ट्रू हम दोनों से करके दिखा रहे हैं। फॉल्स लिया हमने, हम्म, पहली लाइन में हम्म, ट्रू आएगा, दूसरी लाइन में फॉल्स आएगा, हम्म, इसमें ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, तो ट्रू फॉल्स चलता रहेगा। यानी कि जो सेकेंड लाइन है और जो फोर्थ लाइन है इसमें फॉल्स आएगा, और जो तुम्हारी ऑड लाइन है वो आएगा। 500 तुम्हारी इवन लाइन है, इसका फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिनल फॉल्स आएगा। फॉल्स से शुरू है, अब तुम ट्रू से शुरू करो तो तुम्हारा पहला फॉल्स हो जाएगा, ट्रू आएगा, यानी इवन लाइन में तुम्हारा ट्रू आएगा, ऑड लाइन में फॉल्स आएगा। तो 500 500 तुम्हारा इवन है या ऑड है? इवन है, तो इवन लाइन में क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। ये हमारे यहाँ जो फॉल्स से किया था तब ना इवन फॉल्स आ रहा था। और अगर तुम ट्रू लेके करो तो? इवन में ट्रू आ रहा है, फिर पहले फाइल्स फॉल्स हो जाएगा, थर्ड फॉल्स होगा, टू एंड एक्चुअली फोर्थ। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे पता? क्योंकि ई तुम डिफाइन नहीं किया हो ना कि ई ट्रू है या फॉल्स है, ये तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ई इट कैन बी वही चेंज। वही तो पूछ रहा है ना भाई, वैल्यू क्या होगा? 500 एक कंडीशन दी हुई है कि 500 लाइन तुम्हारा फॉल्स आ रही है, तो वैल्यू क्या होगी? वही तो क्वेश्चन है। और करेक्ट आंसर पता है कैसे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड मैंने किया हुआ है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों होगा? तो तुम ई एक का वैल्यू फॉल्स लेते हो, राइट? अगर तुम्हारे पास आउटपुट में ई का वैल्यू फॉल्स है ना, तो तुम्हारा ई का वैल्यू फॉल्स कैसे हुआ? पहला सवाल तो यही। ई के वैल्यू आउटपुट में फॉल्स नहीं आ रहा, ई की वैल्यू नहीं आ रही, 500 लाइन में फॉल्स आ रही। 500 लाइन का वैल्यू जो आउटपुट दे रहा है वो फॉल्स दे रहा है। भाई एक तो तुम्हारा फिक्स वैल्यू होगी तभी तो ट्रू फॉल्स होगा, और तुम्हारी वैल्यू ही फिक्स नहीं है तो। वही तो बोल रहे हैं ना, इसीलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ना ना ना, डिटरमाइंड है। 500 लाइन में अगर फॉल्स आएगा ही नहीं, अगर तुम ट्रू लेके चलोगे तो फॉल्स थोड़ी आएगा, फिर ट्रू आएगा। सेकंड लाइन ट्रू होगी, फोर्थ लाइन ट्रू होगी, सिक्स लाइन ट्रू होगी, लाइन से ट्रू होती जाएंगी। फॉल्स लेके चलोगे तो इवन लाइन तुम्हारी फॉल्स होती जाएगी। हम्म, सर का एक आया तो है ठीक है, कर लेना। मेरा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमको लगता है, बट ठीक है, ओके। पेट में। हम्म, ये क्वेश्चन हमको भी छोटा सा ये है ही।
हाँ ठीक है, आगे। इस वाले को हम वैसे भी डाउट में ही रखे हुए हैं। डाटा consider the following string word is equal to string दिया, ठीक है। For what value of a and b does the following assume that both a and b are positive integers, okay। तो a क्या हुआ है, कौन सा? इसका मतलब स्लाइसिंग होता है, इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं। इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू तुमको ए का देना है ऐसा, ए और बी का, कि तुमको आउटपुट में ये मिले, तभी तुम्हारा इक्वल टू ऑपरेटर है, यानी कि वो जो भी नहीं, तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ a आउटपुट क्या से 5 का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका पाँच। मतलब फिर, अच्छा अच्छा समझ गया, 5 से लेके 2 तक का समझ, ओके ना, हाँ हाँ, स्लाइसिंग लेकिन वर्ड। उल्टा तो उल्टा नहीं चल सकता ना, 5 से लेके 2 नहीं, 2 से लेके 5 होता है। ओके ओके। बस ऐसा ही तुमको ए और बी का वैल्यू इसमें पुट करना है, नथिंग मच और। ठीक है, तो इसमें जो है ए और बी की क्या वैल्यू के लिए वो आएगा, कि ये आएगा आंसर ना। हाँ, तुमको आउटपुट वो स्ट्रिंग लाना है। ओके, करेंगे अगर तो ये, रुको दूर दूर लिखते हैं पहले, 1 3 8 4 1 2 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 0 हम्म। 1 9 3। उतना का जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम के नंबर तक लिखो ठीक है, ना। 1 2 3 4 5 6 7 9 तक हमें चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। बिल्कुल। ये है 0 1 2 4, और ये है 4 हो गया, तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 और 12 का हो गया 4:12। 12 नहीं होगा ना, अच्छा, लास्ट वैल्यू ओमिट हो जाता है ना। क्या मतलब 13 होगा? हाँ, 13 लेना पड़ेगा। 13 होंगे तो हम 12 तक जाएगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा और चीज भी है, तुम रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। 1 मिनट, 13 लेंगे तब कि, देखो, तुम क्या लिख रहे हो, 4 से लेकर के 12 ना, 4 से 12 तक का तुमको वैल्यू चाहिए ना, तो ए इज टू बी, यानी कि ए लिया जाएगा लेकिन बी को ओमिट कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग b+1 तक लेते हैं। तो हमें 4 से लेना है तो हमें 4 ही लिखना होगा या 5 लिखना होगा? 4 लिखना होगा, 4 इंक्लूडेड होता है। 4 इंक्लूडेड होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि 4:13 है, तो ये मतलब, हो गया। तुम रिवर्स इंडेक्सिंग कह रहे हो, हाँ? हाँ, इंडेक्सिंग में। तो रिवर्स में आ जाएंगे तो, हाँ, तो रिवर्स वाला भी तो नंबर लिखना पड़ेगा फिर। 9 0 के बाद 1938 है, 1938 है। तो अगर हम इसको -1 करें, -2 4, ये हो जाएगा -5 6 7 8। कुछ तब तक ट्राई करते हैं, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों का इंडेक्सिंग यूज करके कुछ बन सकता है क्या। तो -15 आ रहे हैं ग्रुप तरह। पता नहीं, हम तो देखे नहीं है ग्रुप में, मेरा देखना पड़ेगा। इंग्लिश 2 का सिलेबस चेंज हो गया है मैं वीक 1 बाहर, का। और ये बोलने वाला कौन है, पवन। वैसे तुम जो आंसर बोले ना 413, वो सही है, बट हम कुछ और भी ट्राई कर रहे हैं, रुको। इंटीजर वैल्यू बोला है क्या ए और बी का, या क्या बोला है, भाई पॉजिटिव बोला भाई है। पॉजिटिव इंटीगर बोला है। हाँ, तब तो आंसर सही है, तब आंसर सही है, तब तो कोई बात ही नहीं करना। अगर ऐसे नहीं होता ना, तो हम लोग नेगेटिव के लिए भी जा सकते थे।
नेगेटिव को मत देखो, था पॉजिटिव इंटीजर जब बोल ही दिया है तो फिर मत देखो, जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो मतलब तुम दो तरीके से कर सकते हो, आइदर ऑन स्क्रीन या इंटरप्रेटर। हम We ऑन स्क्रीन। need to write a program that perform this task except two names strings as input. Print true if the first name comes before the second in alphabetical order and false otherwise. Same sample test case. Input सचिन रोहित। सचिन जो है एस केवल फर्स्ट लेटर लेना है या पूरा लेना है? देखो, अगर फर्स्ट लेटर मैच कर जाता है तो फिर दूसरे लेटर पे शिफ्ट करेंगे। ओके, तो सचिन में आर एस तो अब पहले नहीं आता, बाद में आता है, तो आर पहले आता है इसीलिए तो ये फॉल्स है। फॉल्स इसीलिए हो गया। फॉल्स है। अब ये एस एस मैच कर रहा है तो हम ए आई पे जाएंगे, तो ए पहले आ रहा है आई बाद में आ रहा है तो ट्रू हो जाएगा, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चेक करना है। अच्छा, दूसरी चीज अब ये बताओ कि जैसे इसमें साइना में 5 लेटर है, इसमें 5 के बाद छठवां भी है, तो कोई क्या होगा? मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसे 5 ही तक चेक करेगा। सॉरी, अच्छा। वो छठा को भी चेक करेगा, लेकिन ऊपर वाले केस में अगर तुम देखोगे तो वो वहां पे एक जीरो वैल्यू ले लेगा, नल वैल्यू जिसको बोलते हैं, न्यू लाइन। मैं ये कह रहा हूँ कि सचिन का 5 लेटर रोहित के 5 लेटर से मैच किया, इसमें छठा लेटर भी है, तो क्या आएगा? नहीं, वो सिर्फ 5 लेटर के वैल्यू के बीच में ही मैच करेगा। अच्छा, और साइना और सिंधु में अगर ये 5 है और ये तभी वही। हाँ, तब भी वही, कोई चेंज नहीं होगा। ओके। तुमको बस फोकस इतना करना है कि जितना लेटर दोनों में दिया हुआ है उतना तक को मैच करना है। ओके, तो वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम दैट और बाय परफॉर्म द द वे, टास्क। अगर तुम्हारा एक लेटर ज्यादा बढ़ जाता है या 4 लेटर बढ़ जाता है, लेकिन एक लेटर ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो लेटर आगे बढ़ गया वहां पे फिर लेंथ के हिसाब से लेगा, और तब तुम्हारा हो ये जाएगा कि जो छोटा लेटर होगा, जो छोटा वर्ड होगा, वो मतलब तुम्हारा पहले आएगा। नहीं, मैं समझा, मैं क्या बोले? मान लो कि तुम्हारा एक लेटर रोहित और सचिन में एक हम्म। एक लेटर का अंतर है, ठीक है। मान हम्म। लो एक में कम है और एक में ज्यादा है, तो हम्म। होगा ये कि जिसमें कम होगा वो पहले आ जाएगा, अगर सारा लेटर सेम है तो। अच्छा, ठीक है। ये बात है। अगर फॉर एग्जाम्पल सचिन comes after Rohit, so the expected output is false. Assume that all names consist of just one word and will be entered in lower case during the time of input. Select of correct implementation of the program. हम्म। अच्छा, इसमें प्रोग्राम लिखना है कि नेम वन इज इक्वल टू इनपुट लिया, नेम टू इनपुट लिया, प्रिंट नेम वन छोटा है, नेम टू से, तो हम्म। ट्रू या फॉल्स देगा। छोटा है तो ट्रू देगा। ट्रू देना चाहिए उसको। बस यही चेक करो कंडीशन कि पहला नेम अगर छोटा है तो ट्रू देगा। Condition क्या है? प्रिंट ट्रू इफ द है, क्या चीज? कोड बनाना है ना? हाँ, कोड बनाना है। ग्रेटर देन, ये तो गलत हो गया। हाँ, तुमको ऊपर जो तुम्हारा ये दिया हुआ है ना, सचिन और साइना और रोहित और ये, उसको तुमको आउटपुट सेम चाहिए, जो इस इनपुट में फीड करो तो ये आउटपुट सेम दे, बस तुमको यही करना है। क्वेश्चन बस यही है। ये कह रहा हूँ लेस देन। तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहा है। वो लेस देन सिंबल एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर वाला कहानी हम सिखा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल में, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाए हैं। काम आ जाएगा, देख लेना। हाँ, एक ही चीज को लिखने का मल्टीपल तरीके हैं प्रोग्रामिंग में, ये पता ही होगा। गलत हो गया। हाँ, वो गलत है। रिजल्ट इज हाँ, क्योंकि तुम रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें तुम वैल्यू स्टोर कर रहे हो। और ये है सबसे मजेदार क्वेश्चन। फॉर द फॉर। हम्म। इसके ही हो भी जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। फाइव है, जगह दो।
32 होगा। अगर वैल्यू लेगा 2, हाँ। हम्म। हम्म। आएगा 4, हाँ। हम्म। करेंगे तो 1। हाँ। x1 हमारा हो गया हाँ। क्या 8, हम्म। हम्म। 1। हाँ। 16 4 20 28 28 28 30 30 प्लस 1 31। हाँ। ग्रेड असाइनमेंट ज्यादा हार्ड नहीं था, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको बस। इसका आंसर नहीं मिलता, ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हो तुम्हारे पास तो हमको भेज देना, मेरा हेल्प हो जाता है कभी कभी। बट ऐसे हम अभी अभी क्या कर रहे थे पता है, स्टैटिस्टिक्स बना रहे थे हम, मतलब ग्रेडेड असाइनमेंट। भाई आता कहाँ से है आंसर सब? पीपी भाई हमको जरा पीपीए का कोड सब दिखाना। नहीं, हम इतना लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखे हैं, हम 1 से 2 लाइन में खत्म कर दिए। बट बेटर होगा कि तुम खुद से करो, लॉजिक डेवलप होगा। स्पेशली हमको ये क्वेश्चन आकाश से पूछना है, ये क्वेश्चन हमसे भी नहीं बन रहा लेकिन यार ये ग्रेडेड नहीं है है तो जीआरपीए का क्वेश्चन ही तो है वो ऊपर वाला। ग्रेडेड है ना वो, और ये वाला, ये नहीं है। इसके ऊपर ये वाला जीआरपीए का है। यार पी है ना, ये मैं कह रहा हूँ अभी हमने। हाँ वो नहीं मिलेगा, उसके लिए तो एमसीक्यू डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा ना। सही बोल रहा है, अगर ये लाइव मतलब अगर ये सही में कोई आईटी का आदमी देख ले तो हम लोगों का बंद कर देगा। देखो, रूल्स के हिसाब से तुम डिस्कस कर सकते हो, बट मतलब आंसर्स डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी को देना आंसर, नॉट राइट। या फिर हम करते हैं ट्राई पीपी। हाँ, पीपीए से पीपीए करो, उससे तुमको आइडिया मिल जाएगा जीआरपीए कैसे करना है। पीपीए में ज्यादा ही है, और इसका सप्लीमेंट हिंट्स देख लेना में क्या है, अगर। सप्लीमेंट टेक्स्ट बुक। हाँ ये ज्यादा बेटर है, इसमें ना सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। जरा बुक खोलना, ये इन लोगों का अपना लिखा हुआ होगा शायद, आई गेस। और बाईपॉड से पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझा देंगे तुमको। है लंबा चौड़ा है, छोटा नहीं है ये। तो इसमें क्या जो तुम्हारा वो ब्लू वाला है ना, उसको क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, डायरेक्टली लिंक क्या पेज ये पे। पेपर एक लिंक है, पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ नहीं, इसको पीडीएफ का समझ। क्लिक करोगे तो सीधे उस पेज पे। अब लेसन जीरो को सर्च करो, लेसन क्लिक करोगे तो लेसन जीरो पूरा खुल जाएगा। वो बस इंडेक्स था। एक क्या था? मिनट, रस्ट को फेमस कर दिया ये लोग तो, पाइथन तो बहुत नीचे चला गया। मेरे भैया सही बोले थे। क्या? अरे हम गए हुए थे मुंबई, मेरा भैया डेटा साइंटिस्ट है ना, तो वो मुझे बताए थे, वो बैठ के रस्ट सीख रहे थे क्योंकि पाइथन का वैल्यू घट